ओम नमः शिवाय। भारत के पूर्वी छोर पर झारखंड के हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के बीच एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां शिव और शक्ति दोनों का हृदय एक साथ धड़कता है। यह है देवघर का वैद्यनाथ धाम। ये धाम न केवल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि ये 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। ये एक ऐसा स्थान है जहां सृष्टि की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे गहन प्रेम का संगम हुआ। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपने कंधे पर माता सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया ताकि शिव का मोह समाप्त हो सके। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती का हृदय और छाती गिरे थे। हृदय, जो प्रेम, जीवन और भावना का केंद्र है, इस स्थान को हृदय पीठ बनाता है। यहीं पर शिव ने सती के हृदय के पास निवास करने का निर्णय लिया और ये स्थान उनके प्रेम की अमर गाथा का प्रतीक बन गया। रावण और ज्योतिर्लिंग का उद्भव। वैद्यनाथ धाम की महिमा केवल सती के हृदय से ही नहीं, बल्कि लंकापति रावण की गहन भक्ति से भी जुड़ी है। रावण, जो अपने ज्ञान और शक्ति के अहंकार के लिए जाना जाता था, वो भगवान शिव का एक परम भक्त था। वो शिव को प्रसन्न कर उनसे उनकी आत्मलिंग को लंका ले जाना चाहता था ताकि उसकी राजधानी अजय हो जाए। रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की। उसने अपना सिर काटकर शिव को अर्पित करने का प्रयास किया। रावण की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे अपनी आत्मलिंग दी। शिव ने रावण से कहा, तुम इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने इसे कहीं भी जमीन पर रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चला, लेकिन देवताओं को डर था कि अगर रावण आत्मलिंग को लंका ले गया तो वो अजय हो जाएगा और उसका अहंकार और भी बढ़ जाएगा। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। जब रावण देवघर के पास पहुंचा तो उसे लघुशंका की तीव्र आवश्यकता हुई। उसने चारों ओर देखा और एक ग्वाले को देखा। वो ग्वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो बालक के रूप में आए थे। रावण ने ग्वाले से कहा, मैं तुम्हें ये आत्मलिंग दे रहा हूँ, इसे तब तक पकड़े रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। इसे जमीन पर मत रखना। बालक विष्णु ने आत्मलिंग को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही रावण दूर गया, उन्होंने उसे जमीन पर रख दिया। रावण ने वापस आकर देखा कि लिंग जमीन पर है तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने पूरी शक्ति से लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। अंततः उसने क्रोध में आकर आत्मलिंग पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे लिंग थोड़ा झुक गया। यही लिंग आज बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। शक्ति और शिव का दिव्य संगम। वैद्यनाथ धाम की सबसे अनूठी बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एक ही परिसर में एक शक्तिपीठ, हृदय पीठ और एक ज्योतिर्लिंग दोनों स्थित हैं। ये संगम मुझे सृष्टि के सबसे गहरे दर्शनों में से एक सिखाता है। शिव, जो परम पुरुष, चेतना और ज्ञान के प्रतीक हैं, और शक्ति, जो आदि माया, ऊर्जा और सृजन की प्रतीक हैं, यहाँ एक साथ निवास करते हैं। ये संगम मुझे बताता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय हैं और बिना शिव के शक्ति व्यर्थ है। इस धाम में आकर भक्त न केवल शिव की शांति और ज्ञान की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, बल्कि माता की शक्ति और प्रेम को भी अनुभव कर पाते हैं। ये स्थान मुझे सिखाता है कि जीवन में संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। आस्था का महाकुंभ सावन मेला। आज भी देवघर का वैद्यनाथ धाम भारत के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक है। विशेषकर सावन के महीने में यहाँ आस्था का एक महाकुंभ लगता है। लाखों की संख्या में भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, वे गंगा नदी के तट से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। वे अपने कंधों पर कांवड़ लेकर चलते हैं और पूरी यात्रा के दौरान बोल बम का जयकारा लगाते हैं। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक कठिन तपस्या है। भक्त गर्मी, थकान और भूख की परवाह किए बिना अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं, तो उनकी आंखें खुशी से भर आती हैं। यह क्षण उनकी अटूट भक्ति और विश्वास का प्रतीक होता है। ये मुझे सिखाता है कि सच्चे दिल से की गई साधना और विश्वास मुझे किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। वैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर भक्त का हृदय भगवान शिव और माता सती के प्रेम से जुड़ जाता है। ये मुझे सिखाता है कि जब मैं अपने जीवन में शिव और शक्ति दोनों को स्वीकार करता हूँ, तो मेरे सभी दुख दूर हो जाते हैं। अंतिम संदेश। वैद्यनाथ धाम मुझे सिखाता है कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। ये धाम मुझे बताता है कि जब मैं अपने हृदय को ईश्वर के प्रति समर्पित करता हूँ, तो मुझे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है, और बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है।